सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक फेज 2 का किया लोकार्पण। उज्जैन में दिवाली जैसा नजारा, अन्न क्षेत्र भी भक्तों को समर्पित। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को उज्जैन में महाकाल लोक के दूसरे चरण का लोकार्पण किया। इसमें हाईटेक अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, पार्किंग समेत कई कार्य शामिल हैं। महाकाल लोक फेज 2 के लोकार्पण के मौके पर उज्जैन में दिवाली जैसा माहौल दिखाई दिया। जमकर आतिशबाजी की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ गुरुवार रात करीब 8 बजे उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले नीलकंठ क्षेत्र में पथ द्वार, अवंतिका हाट, प्रसादम, शिशु मंदिर मार्ग, भूमिगत भूतल पार्किंग व अन्य जगहों का लोकार्पण किया। इसके बाद अन्न क्षेत्र के लोकार्पण के लिए पूजन भी किया। से बाधा मुक्त बनाने के लिए पुराने भवनों को विस्थापित कर बड़े पैमाने पर कायाकल्प एवं निर्माण कार्य किए गए। शिखर दर्शन स्थल के सामने परम पूज्य कोटि तीर्थ अब किसी दिव्य मोती सा विराजमान है। मित्रों, एक यज्ञ की पूर्णाहुति आज संपन्न हो रही है। महाकाल महालोक बने, ये संकल्प 2016 के सिंहस्थ के बाद महाकाल महाराज की कृपा से ही पैदा हुआ था। 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दी और फिर महाकाल महाराज की कृपा से ही प्रथम चरण का काम पिछले साल संपन्न हुआ था, जब श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे थे। जो प्रथम चरण था वो अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, ऐसा कि शायद सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अब महाकाल महाराज की नगरी पधार रहे हैं। लेकिन कई काम और होने थे। द्वितीय चरण में वो काम भी अब तेज़ी से पूरे हो रहे हैं और द्वितीय चरण के कामों का आज लोकार्पण हुआ है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये अन्न क्षेत्र है। आप जानते हैं मित्रों कि लाखों लोग रोज आ रहे हैं, इसलिए भोजन की ठीक व्यवस्था के लिए अग्रवाल जी, अरोड़ा जी जैसे दानदाताओं और समाज सेवियों के सहयोग से ये विशाल अन्न क्षेत्र भी बना है और यहाँ 50-60 हज़ार लोग, जैसा मुझे बताया, रोज़ भोजन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। एक साथ 2000 लोगों का भोजन यहाँ हो सकता है। अत्याधुनिक भोजन की मशीनों से लेके और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ये अन्न क्षेत्र बना है। आज ये भी लोकार्पित हुआ है और अलग अलग बाकी काम भी लोकार्पित होते चले जा रहे हैं। मन आनंद से भरा हुआ है। उन्हेल को अब तहसील का दर्जा मिल चुका है। कल मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट बैठक में उन्हेल को तहसील का दर्जा देते हुए नई तहसील के लिए कैबिनेट में 17 पदों की स्वीकृति भी की गई है। उज्जैन जिले के गांव उन्हेल को तहसील का दर्जा दिया गया है। कल हुई मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट बैठक में उन्हेल को तहसील का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही नई तहसील के लिए 17 पद भी स्वीकृत किए गए हैं। नई तहसील उन्हेल में नागदा के पटवारी क्रमांक हल्का नंबर 33 से 41, 47, 48, 50 और 66 तक, इस प्रकार कुल 28 पटवारी हल्के नई तहसील
उन्हेल में समाहित होंगे। नई तहसील की घोषणा के बाद उन्हेल में तहसीलदार कार्यालय होगा। इसके लिए कैबिनेट बैठक में तहसील में नए पदों को मंजूरी देते हुए एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, सहायक ग्रेड 2 के 2, सहायक ग्रेड 3 के 4, सहायक ग्रेड प्रवाचक के 2 पद, जमादार, दफ्तरी, बस्तावरदार, वाहन चालक के एक पद और 5 भृत्यों के पदों को मिलाकर कुल 17 पदों को मंजूरी दे दी गई है। उन्हेल को जो तहसील का दर्जा मिला है, एक बहुत ही अच्छी सराहनीय सरकार की पहल रही है, जिसमें उन्हेल नगर परिषद जो काफ़ी समय से कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरसता था, अब उनकी यहाँ पर पूरी होने की संभावना एक नज़र आ रही है। साथ ही तहसील के साथ साथ हम और भी चाहते हैं कि उन्हेल नगर को विकासखंड का दर्जा मिले, ताकि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कई सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रदान हो पाए और यहाँ का जो आम नागरिक है वह अपना जो है इन मूलभूत सुविधाओं का सही रूप से यहाँ पर उपयोग कर पाए। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में अब बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने पर चालान नहीं काटा जाएगा, बल्कि वाहन जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। शुक्रवार दोपहर हेलमेट वितरण कार्यक्रम में एसपी सचिन शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं। हालांकि पुलिस कप्तान ने महिलाओं और वृद्धजनों को इसमें छूट दी है। पुलिस कप्तान ने ऑटो चालकों को भी हिदायत दी है कि यदि किसी ऑटो चालक के पास वाहन संबंधी दस्तावेज नहीं मिले या उसका आपराधिक रिकॉर्ड निकला तो वाहन जब्त कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद न्यायालय से ही उसे वाहन छुड़वाना पड़ेगा। ये जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक साल में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु जो है 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाने के कारण, और पूरे देश में जो है लगभग हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें सर्वाधिक संख्या जो है 2 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों की रहती है। और बार बार जो है अपील की जाती है पब्लिक से कि आप हेलमेट लगाइए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, लेकिन लोगों द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये वीवो कंपनी द्वारा जो है प्रतीकात्मक रूप से हेलमेट वितरण किया जा रहा है निःशुल्क रूप से, ताकि लोग जो है जागरूक हो हेलमेट लगाने के लिए। महाकाल थाना क्षेत्र के कार्तिक चौक में रहने वाला चयन पिता मनीष शर्मा 20 वर्ष हरसिद्धि मंदिर के समीप हार फूल की दुकान लगाता था। वहीं माता पिता चाय की दुकान चलाते हैं। बीती रात चयन ने अपने काका को कॉल किया और बोला था कि बहुत परेशान हो चुका हूं, मर जाऊंगा। लेकिन काका ने नशे का आदी होने पर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। देर रात माता पिता चाय की दुकान बंद कर घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से लगा हुआ था। काफी देर तक नहीं खुलने पर उन्होंने खिड़की से अंदर झांका तो चयन फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। रात 3 बजे शव जिला अस्पताल लाया गया। आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।